जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। मैं राज गौतम एक बार फिर एक और बिजनेसमैन की कहानी लेके आया हूं, जो कि हम किताब पढ़ रहे हैं कोड़ी से करोड़पति, डॉक्टर एम.एल. परिहार जी द्वारा लिखी हुई। तो आज जिस बिजनेसमैन की मैं आपको ये कहानी बता रहा हूं, उनका नाम है सुकेश राजन जी। ये आप इस किताब के माध्यम से देख भी सकते हैं जी। देखिए, इसके अंदर है, ये बताते हैं एम.एल. परिहार जी के आज के दानवीर अनाथ पिंडिक। जनवरी 2015 में दलित उद्यमी और अंबेडकर मिशन के सिपाही लखनऊ के सुकेश राजन का नाम एकाएक देश के दलित समाज में सम्मान से लिया जाने लगा। ये 2015 की बात है। दरअसल उसी माह लंदन में उस 3 मंजिला बिल्डिंग को ब्रिटेन सरकार नीलाम करने जा रही थी, जिसमें बाबा साहब अंबेडकर अपनी पढ़ाई के दौरान उसमें 1921 से 22 तक 2 साल रहे थे। तो आप देख सकते हैं, इसमें एम.एल. परिहार जी लिख रहे हैं कि जो बाबा साहब हैं लंदन में पढ़ाई के दौरान 1921 से 22 में जो रहे थे, तो वो जो लंदन में इमारत थी उसकी नीलामी होने जा रही थी। जब भारत सरकार ने हाथ खड़े कर दिए तो सुकेश राजन ने आगे आकर ऐलान किया कि वे इस ऐतिहासिक बिल्डिंग को खरीदेंगे। यानी कि जब भारत सरकार को लगा कि वो बिल्डिंग खरीदनी चाहिए या नहीं, तो उस समय हम देखते हैं ये जो सुकेश राजन जी हैं, ये आगे आए। ये दलित कोड़ी से करोड़पति जो हमारी पुस्तक है, इसके माध्यम से डॉक्टर एम.एल. परिहार जी बताते हैं। तो इसमें आगे वो लिखते हैं कि आखिर 40 करोड़ रुपए की इमारत को खरीदना हिम्मत, समर्पण व गौरव की बात थी। सुकेश ने पूरी प्लानिंग की और इसी दौरान महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा कर दी कि वह इस ऐतिहासिक भवन को खरीदकर बाबा साहब की याद को अमर बनाने के लिए म्यूजियम बनाएगी। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार एक जो दलित एंटरप्रेनर है, जो उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, तो वो किस प्रकार आगे आते हैं और बाबा साहब लंदन में जिस इमारत में रहे 1921 से 1922 में, उसको खरीदने के लिए पूरी प्लानिंग करते हैं और बाद में सरकार भी, जो महाराष्ट्र सरकार है, वो भी इनका साथ देती है और आगे आती है, और ताकि उसको हम म्यूजियम के तौर पे बना पाए। यदि सुकेश राजन ने हिम्मत नहीं की होती और अंबेडकरवादी लोगों की जागृति नहीं होती तो यह नहीं हो पाता। हौसला बहुत ऊंचा, लेकिन उम्र सिर्फ 36 वर्ष। सुकेश राजन सौंधी गंध के मसाले बनाने के किंग माने जाते हैं। इनकी प्रतिष्ठा कंपनी ABS मसाले की यूपी और बाहर धाक है। ये आप देखते हैं कि ये इनका जो बिजनेस है वो मसाले बनाने का है। इनकी बड़ी कंपनी एम्पल इंफ्राबिल्ड के तहत कॉमर्शियल व रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का बड़ा बिजनेस है। ये आप देखते हैं, ये कंस्ट्रक्शन लाइन में भी है। लखनऊ के सबसे महंगे इलाके इंदिरा नगर के मुंशी की पुलिया के पास प्राइम प्लाजा बिल्डिंग में कंपनी का करोड़ों की लागत का आलीशान ऑफिस है। ये आप देख सकते हैं, इनका एक आलीशान ऑफिस भी है जो कि लखनऊ में है। और घर भी BMW व होंडा सिटी जैसी कारों से सुशोभित है। और इसमें एम.एल. परिहार जी लिखते हैं कि इनके पास कारें भी हैं अच्छे अच्छे। आखिर गारे व घास फूस के कच्चे घर में जन्म लेने वाला यह शख्स इतनी कम उम्र में इस गौरवशाली मुकाम तक कैसे पहुंचा?
जानते हैं संघर्ष व साहस की रोचक कहानी। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार जो कि गारे व घासफूस के कच्चे मकानों में रहते थे वो किस प्रकार इतने अमीर बने और उनका संघर्ष कैसा रहा, ये हम अब आगे जानते हैं। सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। ये देखिए यहां लिखते हैं अमल परिहार जी कि सफलता उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। तो भाइयों साथियों, आप भी सपने देखना ना भूलें। सुकेश का जन्म उत्तर प्रदेश के बिहार से सटे हुए बलिया जिले के नगरा गांव में हुआ। सुकेश के एक अंकल इंडियन रेवेन्यू सर्विस में सेलेक्ट हुए तो सुकेश के पिता नरेश कुमार ने भी इसी दिशा की ओर मोड़ने के लिए सोचा। हालांकि मोहल्ले का परिवेश कुछ अलग ही था। गांव में पढ़ाई के दौरान सुकेश के मोहल्ले के बच्चे स्कूल से आने के बाद खेतों में बैलों से चूहे पकड़ने या तालाब में मछली पकड़ने के लिए चले जाते थे। इससे एक ओर भोजन मिलता था तो दूसरी ओर चूहों के बिलों से इकट्ठा किया हुआ अनाज भी मिलता था, जिसके बेचने से हाथ खर्च निकल जाता था। बच्चों की टोली बाल्टियां व अन्य औजार लेकर खेतों की ओर निकल पड़ते और शाम को ढेर सारे चूहे ले आते थे। दरअसल वहां चूहे बड़े चाव से खाए जाते हैं। सुकेश यह सब देखता था, लेकिन उसे तो अपने अंकल की तरह बड़ा अफसर बनना था, इसलिए इन सबसे अलग ही रहा और पढ़ाई की ओर ही ध्यान दिया। आप देखते हैं कि सुकेश जी का जो जीवन है वो किस तरीके से गांव में बीता और उनका जो पूरा का पूरा ध्यान था वो शिक्षा पर रहा। 1992 में 10वीं पास की करने के बाद 11वीं के लिए रोजाना 22 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था और वह भी साइकिल द्वारा। पिता नरेश सिर्फ 8वीं पास थे, लेकिन बेटे को अफसर बनाने का सपना संजोए थे, इसलिए कमाई के लिए लखनऊ में एक सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पास सुपरवाइजर की नौकरी करने लगे। डीएवी स्कूल से 12वीं पास कर सुकेश ने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की ओर रुख किया। कमरा किराए लेकर हाथ से ही खाना पकाना और पढ़ाई की धुन सवार आखिर आईएएस बनने का जो सपना था, रेगुलर डिग्री की पढ़ाई और साथ में सिविल सर्विस एग्जाम की कोचिंग में भी काफी खर्चा होता था। पिताजी के भेजे पैसे से पार नहीं पड़ती थी, इसलिए सुकेश स्कूल के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाता था और ऐसा लंबे समय तक चला। तो देखते हैं आप किस प्रकार वो 12वीं पास करते हैं। उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए जो सपना जो वो लेते हैं कि रेगुलर पढ़ाई भी करनी है, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी भी करनी है, तो ये सपना उन्होंने लिया। 1999 में एमए किया और इसी वर्ष सिविल सेवा की लिखित परीक्षा के बाद इंटरव्यू तक पहुंच गए। मेहनत पूरी की लेकिन इंटरव्यू में रह गए। तो इंटरव्यू तक पहुंचे, आप देखते हैं सिविल सर्विस की लिखित परीक्षा उन्होंने पास कर ली थी। अगले साल फिर पूरी तैयारी की और इंटरव्यू तक का सफर तय किया, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी। दूसरी बार भी ऐसा ही हुआ। एक दिन सुकेश इलाहाबाद छोड़कर दिल्ली आ गया और 2000 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए एडमिशन ले लिया। ये देखते हैं आप। यह वह दौर था जब सुकेश का मन अनिश्चितताओं से गुजर रहा था। पढ़ाई के लिए गंभीरता काफी कम हो गई। पीएचडी का बेसिक कोर्स वर्क भी पास नहीं कर पाए और आखिर जेएनयू हॉस्टल से रूम खाली करना पड़ा। तो आप देखते हैं कि किस प्रकार वो असमंजस में चलते रहे, संघर्ष को आगे बढ़ाया, लेकिन सफलता उनको नहीं मिल रही थी। अब पीएचडी में भी एडमिशन लिया, वो भी नहीं हो पाया।
चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। आईएएस बनने का ख्वाब भी छोड़ दिया। न गांव लौटने की स्थिति और ना ही लखनऊ या इलाहाबाद जाने का साहस। ना तो गांव लौट सकते हैं और ना ही लखनऊ या इलाहाबाद जाने का साहस हो पा रहा था। सुकेश सड़क पर आ गया। अब आगे क्या लिखते हैं अमल परिहार जी, ये देख सकते हैं आप। अब मैं इसको आगे आपको पढ़ के बता रहा हूं। आगे लिखते हैं, घोर अंधेरे को चीर कर उजाले तक पहुंचने का संकल्प। अब यही है वो दौर जिस समय हमें, जब चारों ओर अंधेरा नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी जो सफलता है, उसका जो स्वप्न है, उसका जो ड्रीम है, गोल है, एम है, अपने सपनों का नहीं छोड़ना है, वो आगे कैसे पाते हैं वो हम देखते हैं। नौकरी की तलाश में पहले नेशनल हाईवे पर ब्रेक डाउन गाड़ियों की मदद के लिए 1,500 रुपए की महीने की पगार पर लगे। कुछ समय तक एचडीएफसी बैंक के बाहर न्यूज़पेपर हाकर की तरह क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए गिड़गिड़ाने की नौकरी की। अगले साल एक फाइनेंस कंपनी में थोड़ी ठीक नौकरी मिली, लेकिन वहां भी देखा कि 15 से 20 हजार की नौकरी वाले भी कुछ खास सैलरी नहीं ले पा रहे थे। सुकेश ने सोचा, ऐसे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए आर्थिक समृद्धि के लिए खुद का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हैं कि सुकेश राजन जी किस प्रकार डिसीजन लेते हैं, अपना निर्णय बनाते हैं कि अगर हम नौकरी ही करते रहे तो इस प्रकार तो जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। इसीलिए हमें आर्थिक समृद्धि यानी खुद का बिजनेस करना बहुत जरूरी है। इस पर वो अपना निर्णय लेते हैं। लखनऊ में माता पिता तो यही सोच रहे थे कि बेटा बड़ा अफसर बनने की पढ़ाई कर रहा है। सुकेश ने बिजनेस करने की सोची, लेकिन पूंजी पास में नहीं तो कैसे करें। उन्हें बचपन में मां के हाथों पत्थर की सिलबट पर बनाई हुई स्वादिष्ट चटनी याद आई। इलाहाबाद में पढ़ाई के दौरान भी सुकेश के हाथ से बने खाने की महक से दूसरे साथी भागे आते थे। अब आप देख सकते हैं कि वो किस प्रकार जब वो खाना बनाते थे तो उनके जो हाथ से बना हुआ खाना होता था इतना स्वादिष्ट होता था, उसके अंदर इतनी सुगंध होती थी कि उनके जो साथी है वो खाने के लिए तुरंत भागे आते थे। दिल्ली के मुनीर का बाजार से कई तरह के मसालों के छोटे बड़े पैकेट लाकर पूरी जांच पड़ताल की और किराए के कमरे में रहने वाले छात्रों, मजदूरों व गरीब वर्ग के लिए 1 रुपए की पैकिंग वाले हल्दी मिर्च धनिया आदि मसाले तैयार कर बेचने की योजना बनाई। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार वो मसाले जो है वो बेच रहे हैं, और मात्र 1 रुपए का मसाला। लेकिन पहले उन्होंने अच्छे से जांच पड़ताल की, जो मुनीरका का बाजार है उसके अंदर गए और उसके बाद उन्होंने बेचना शुरू किया। 2 महीने ग्राइंडर व मिक्सर खरीद कर कड़ाके की सर्दी में सुकेश लखनऊ माता पिता के पास आ गया। अब आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये 2-3 ग्राइंडर व मिक्सर जो है, जो मसाला पीसने की मशीन है, वो लेके वो लखनऊ वापस माता के पास चले गए हैं। माता पिता को बेटे ने बिजनेस प्लान के बारे में कुछ नहीं बताया। शहर के एक भाग में कमरा लेकर वहीं मसाला पीसने की मशीनें रख दी। एक मजदूर के साथ खुद सुकेश भी मसाले पीसता और कच्ची बस्तियों के इलाके में परचून किराना व्यापारियों को 1 रुपए के मसाले सप्लाई करने लगा। तो आप देख सकते हैं वो किस प्रकार मसालों को 1 रुपए में, जो भी किराना स्टोर होते हैं कच्ची बस्तियों के, उसमें जा जाके वहां पे वो बेच रहे थे। ताजा, बिना मिलावट व मात्र 1 रुपए की पैकिंग को ग्राहकों ने हाथों हाथ स्वीकार किया।
एक दो मिक्सर ग्राइंडर और खरीदे, लेकिन अभी तक माता पिता को सुकेश ने नहीं बताया था। तो ये जो सारा का सारा वो व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने अभी तक अपने माता या पिता को नहीं बताया है। आखिर एक दिन सुकेश के मसाला कारोबार का राज खुल गया। शाम को उसके कपड़े में पिसे हुए मसाले की गंध आ रही थी। अब माँ को पता चला कि बेटा इन दिनों मसाले के बारे में जानकारी के सवाल क्यों करता था। माँ ने तो बेटे की मनसा के साथ हाँ भर दी, लेकिन कुछ दिनों बाद जब पिताजी को पता चला कि बेटा अफसर नहीं बनकर कच्ची बस्तियों में 1 रुपए के मसाले बेच रहा है, तो उनके सारे सपने चकनाचूर होते नजर आए। कई दिनों तक सुकेश की तरफ देखा तक नहीं। इधर मसालों का काम बढ़ने लगा। 1 लाख का कर्ज लिया, मोटा ब्याज एडवांस में दिया। मसाला बिजनेस के 1 साल होने पर एक की जगह 10 वर्कर काम करने लगे और खुद की कंपनी की नींव डाली। अब यहां से आप देख सकते हैं वो किस प्रकार अपनी खुद की जो कंपनी है उसकी जो नींव यहां से पड़ी, जब उन्होंने एक नहीं बल्कि 10 जो वर्कर हैं वो मसाले पीसने के लिए रख लिए। नाम रखा ABS मसाले। नई बड़ी मशीनें लगाई, बड़ी जगह किराए पर ली। अब सुकेश को लग रहा था कि वह सही दिशा की ओर चल पड़ा और पीछे मुड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। सुकेश का आत्मविश्वास भी झलकने लगा था। आखिर पिता भी बेटे से कब तक नाराज रहते। बेटे को आगे बढ़ते देख सफलता की ओर बढ़ने का आशीर्वाद दे दिया। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार वो कंपनी खोली और फिर माता पिता भी उनके इस बात को जान गए और माता पिता ने भी आगे बढ़ने का आशीर्वाद उन्हें दे दिया। रुख हवाओं का मोड़ेंगे हम अपने इशारों से। यहाँ पे ML परिहार जी लिखते हैं, आप देख सकते हैं, बहुत सुंदर लाइन लिखी है कि रुख हवाओं का मोड़ेंगे हम अपने इशारों से। फलक की जिद है जहां बिजलियां गिराने की, अपनी भी ख्वाहिश है वहीं आसियां बनाने की। बहुत सुंदर लिखा है। आगे क्या लिखते हैं? आगे लिखते हैं 2014 में ABS मसाले का कारोबार एक सप्ताह में 1 लाख रुपए तक पहुंच गया। छोटे बिजनेसमैन के रूप में सुकेश की भागदौड़ बढ़ गई और इन्हीं दिनों बाजार में सत्तू की ओर ध्यान गया। सोचा क्यों नहीं इसे भी अपने कारोबार में शामिल किया जाए। बाजार का सर्वे कराया। सुकेश को लगा सत्तू बेचने का आइडिया बहुत अच्छा है। बिहार व उससे सटे हुए यूपी के भाग में पौष्टिक सत्तू का खूब उपयोग किया जाता है। काले चने की बोरियां खरीदी, सत्तू बनाकर सप्लाई किया जाने लगा। मजेदार बात यह थी कि कच्ची बस्ती के गरीबों में मसालों की छोटी पैकिंग पॉपुलर हुई, तो मध्यम आय वर्ग को सुकेश की कंपनी के सत्तू का स्वाद खूब भाने लगा। आप देख सकते हैं कि ये मध्यम वर्ग जो है वो उनके सत्तू उसको बहुत पसंद कर रहा था। इसी दौरान मशीनें खरीदने व बिजनेस फैलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ी, तो माता पिता ने पाई पाई इकट्ठी की हुई दौलत को सुकेश को सौंप दी। सुकेश की आंखें भर आई। कारोबार और अधिक फैला। 6 महीने में ही 150 किलो सत्तू रोजाना बिकने लगा और 2006 में तो यह आंकड़ा 1 टन तक पहुंच गया। सुकेश के जीवन में धन की तो मानो एक शीतल धारा निकल पड़ी थी। रोजाना पैसों की गिनती के लिए अलग वर्कर लगाया। आप देख सकते हैं उनका कारोबार किस प्रकार इतना अच्छे से चला कि उन्हें नोट गिनने के लिए भी वर्कर, यानी कि जैसे आप जानते हैं कि अकाउंटेंट उन्होंने रख लिया। सुकेश ने एक अन्य कंपनी ABS ब्रेवरेज खोल दी, जिसके तहत मिनरल वाटर व सोडा वाटर का प्रोडक्शन शुरू कर दिया और वह भी खूब चल पड़े। एक के बाद एक सफलताएं मानो सुकेश के कदम चूम रही थी। कामयाबी के उस दौर में सुकेश के कदम रुक नहीं
रहे थे। आखिर आजादी द्वारा परिवार व समाज की खुशहाली का सपना संजोया था। अभाव व संघर्ष के दिन पूरी तरह याद थे। इससे अधिक ऊंचाइयों तक पहुंचने की चाह थी ताकि कुछ पाकर समाज को लुटाया भी जा सके। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार वो एक सफल बिजनेसमैन बन रहे हैं और उनके अंदर जो सपना था वह ये था कि समाज को भी हमें लुटाना है। और 2015 में जैसा कि हम देखते हैं कि विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी लंदन में 1921 से 22 में जिस बिल्डिंग में पढ़ाई के दौरान रहे, उस बिल्डिंग को इन्होंने खरीदवाया महाराष्ट्र सरकार के द्वारा मिलकर। तो आगे हम देखते हैं एबीएस मसालों के साथ पैक्ड वाटर बोतल का काम भी खूब बढ़ा। एक ही दिन में आधा लीटर के सोडा वाटर, 1 व 20 लीटर की वाटर बोतल भारी मात्रा में प्रोडक्शन होने लगा। 2011 में फिर एक नई कंपनी की नींव रखी। एम्पल ग्रीन प्रोजेक्ट्स तथा इंफ्रा बिल्डिंग के तहत पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के नए क्षेत्र में प्रवेश किया। आप देख सकते हैं कि अब वो कंस्ट्रक्शन लाइन में भी आ गए। कामयाबी मानो सुकेश के साथ छाया की तरह चल रही थी। कुछ ही समय में रेजिडेंशियल व टावर सफलतापूर्वक बनाए गए और ग्राहकों द्वारा भी काफी पसंद किए गए। तो आप देख सकते हैं कि उनका जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो भी लोगों को बहुत भाया और बहुत ही उन्होंने सफलता पाई। अब जो साथियों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर एमएल परिहार जी जो लिखते हैं कि अब वो अपने जीवन संघर्ष को कैसे आगे बढ़ा गए हैं और उन्होंने सफलता भी पा ली है। तो बाद में इसमें वो आगे एक हमको हेडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से सुकेश राजन जी आगे और जो मूवमेंट है बाबा साहब का उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। ये टैगलाइन दी है कि ढूंढ ली मंजिल अपनी बुद्ध व बाबा साहब की राह में। इनके कुछ फोटो भी हैं, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये आप देख सकते हैं, एक बिजनेसमैन, सफल बिजनेसमैन बनने के बाद उनको ये देखिए पुरस्कृत किया जा रहा है तमाम मंचों पर। तो आगे क्या लिखते हैं एमएल परिहार जी कि ढूंढ ली मंजिल अपनी बुद्ध व बाबा साहब की राह में। एक के बाद एक कामयाबी के सुकेश राजन के हौसले बुलंद हैं। अब मसालों व वोटर के बाद पैक्ड जूस बाजार में लाने का इरादा है और अगले 5 साल में सालाना टर्नओवर 1000 करोड़ रुपए के पार करने का है। साहस व आत्मविश्वास से लबालब सुकेश राजन के साथ हम सभी को भी उम्मीद है कि वह इसमें भी सफल होकर दलित वर्ग के बीच संघर्ष व कामयाबी का एक नया इतिहास लिखेंगे। कभी अभावों का जीवन जीने वाले सुकेश के जीवन में आज चारों ओर सुख समृद्धि की खुशहाली है, लेकिन वे अपने प्रेरणा स्रोत व आदर्श तथागत बुद्ध व बाबा साहब की राह को नहीं भूले हैं। इसी के साथ साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपको इस कहानी को आगे और सुनाऊंगा अपनी अगली वीडियो में।